नई दुनिया गई। हंस रही है, ना इसका मतलब मजाक कर रहे हैं हम। हंसते कब हैं हम? कब हंसते हैं? नई दुनिया में हंसते हैं। अच्छा, ये वो हंसना है। दो तरह के हंसना होता है। एक तो जब ऐसी अनुभूति नहीं होती तो भी हंसते हैं, क्या मालूम आई नहीं आई। एक खुशी के मारे भी हंसते हैं। संशय पूर्वक हंसना तो माना जरूर कहीं संशय है, लेकिन खुशी है तो बहुत बड़ी बात है। ये तो बाबा तो कहते हैं कलयुग में मरेंगे तो जन्म कहाँ लेंगे? द्वापर में मरेंगे तो जन्म कहाँ लेंगे? और त्रेता में मरेंगे तो कहाँ जन्म लेंगे? और सतयुग में जन्म लेंगे तो फिर कहाँ मरते हो? नई दुनिया में मरते हैं तो जन्म भी कहाँ लेते हैं? नई दुनिया में जन्म लेते हैं। मतलब क्या हुआ? नई दुनिया में मरते हैं, सतयुग में मरते हैं, त्रेता में मरते हैं, द्वापरी में मरते हैं, कलयुग में मरते हैं। कितनी अवस्थाएं हो गई? 4 अवस्थाएं तो हैं। लेकिन कलह क्लेश की दुनिया में तो यहाँ कोई जीता है? यहाँ जितने भी हैं ये तो नहीं कहेंगे कि हाँ कलयुगी कलह क्लेश की दुनिया में कोई रह रहा है, कहेंगे? नहीं। हाँ, ये ज़रूर अभी लेटेस्ट मूल्य में बोला है, और बाबा को लग रहा है रजो प्रधान तक भी पहुँच गए। कहाँ से? तमो प्रधान से रजो प्रधान तक पहुँच गए। तो वो मरेंगे तो जन्म कहाँ लेंगे? कहाँ लेंगे? द्वापर में जन्म लेंगे। और कोई सतो सामान्य में पहुँच गए, त्रेतायुग में पहुँच गए, वहाँ मरेंगे तो कहाँ जन्म लेंगे? त्रेता में। जो सतयुग में पहुँच गए मरेंगे नहीं मरेंगे? अरे वहाँ जन्म होते नहीं होते? नहीं होते हैं। सतयुग में बताते हैं 8 जन्म होते हैं, द्वापर में 12 जन्म होते हैं। माना कलाएं मरना ऐसा मरना थोड़ी है द्वापर कलयुग जैसा। लेकिन कलाएं कम तो होती हैं ना। 16 कला संपूर्ण बनने के लिए एकदम से ही कोई सत्य की सीढ़ी पे पांव रखे और 1 सेकंड में 16 कला संपूर्ण बन जाए, कायदा है? कायदा तो नहीं। हाँ, जैसे से ऊपर जाते हैं पुरुषार्थ उनका हल्का होता जाता है, एकाग्रता बढ़ती जाती है, पुरुषार्थ में आनंद आता है। लेकिन बाबा माया जितना ऊपर तक जाएंगे, महारथी बन गए तो माया भी महारथी होकर युद्ध करेगी। इसका सतयुग में भी जब हम पहुँचे वहाँ भी कलाएं कम हुई हैं, नहीं हुई। तो 16 कला संपूर्ण बनने के लिए भी युद्ध होगी, नहीं होगी? नहीं होगी, युद्ध तो। लेकिन द्वापर युग की युद्ध, त्रेता युग की युद्ध और माया से सतयुग की युद्ध, अंतर होगा नहीं होगा? क्या अंतर है? क्या अंतर है? तुम रजो प्रधान तक पहुँचे हो, तुम्हारे और जो सतो सामान्य में है उसमें क्या अंतर है? उसके 63 जन्म के हिसाब किताब पूरे हो गए। हाँ, यात्रा से हाँ, वो आत्मा महसूस करती होगी कि अंदर से कोई ऐसा अटैचमेंट नहीं है, कोई ऐसा लगाव तो नहीं है। लेकिन जैसा बाबा कहते हैं तुम तो त्रेतायुग के सीढ़ी पे पहुँच गए, तो बहुत हल्का है, हल्की। लेकिन अपने ही संकल्पों से कोई आत्मा भारी होते रहे तो इसको कहेंगे सूर्यवंशियों के मुकाबले चंद्रवंशियों को अज्ञानी कहेंगे, ज्ञानी कहेंगे? क्या कहेंगे? बाबा ने भी बोला है ना, ज्ञान की कमी है। फेल क्यों हुआ? ज्ञान, पूरा ज्ञान नहीं था बुद्धि में। अपने पुरुषार्थ में अपने ही रोना रोता रहे, पुरुषार्थ में खड़ा ना रहे। माना जब तक पराकाष्ठा तक ना पहुँचे तब तक दौड़ी ही पहनता रहे और माया भी थपाड़े मारे, लेकिन खुशी गायब ना हो। सूर्यवंशी के साथ तो ऐसा ही होता हुआ नहीं, सबसे ज़्यादा थपाड़े
खाते होंगे, सबसे कम खाते होंगे। बोलो क्यों? 84 जन्म लेते हैं ये तो। अरे जो त्रेता युग में आत्मा आएगी वो 84 जन्म लेगी तो कम जन्म दिए तो कम थपाड़े खाए ना। द्वापर युग में आई तो और कम थपाड़े। कलयुग में तो और एक, कलयुग के अंत में जो आत्मा उसने कोई थपाड़ा, एक ही जन्म लिया, 4 अवस्थाओं से गुजरी और जाके बढ़िया शांति धाम में बैठ गई। हाँ, अंतर हुआ नहीं हुआ? तो बाबा ने बोला तुम कहाँ तक पहुँचे हो? रजो प्रधान तक। मना उस तरफ अभी कूदे नहीं हो। रजो प्रधान और रजो में क्या अंतर है? हाँ, जब द्वापर का शुरुआत भी होती है, आदि नहीं, कलयुग के जब ऊपर पहुंचते हैं तो कहेंगे रजो। हाँ, तो भी क्या कहेंगे? आत्मा जो कलयुगी दुनिया, कलयुग में जो जीती हैं वैसी होती है या हल्की होती है? याद की यात्रा उसकी कैसी होती है? हल्की होती है। वहाँ तो बुद्धि में भगवान याद आता ही नहीं। कले क्लेश की दुनिया में आता है, ऐसे ही रोना धोना चारों तरफ। लेकिन द्वापर युग में भी हमारी 4 अवस्थाएं होती हैं। जब हम भक्ति मार्ग में आए तो सबसे पहले सतो प्रधान, फिर सतो सामान्य, रजो तमो, 4 अवस्था। तो सतो प्रधान माना भक्ति की लास्ट स्टेज, लेकिन है तो भक्ति मार्ग मुर्दाबाद जिंदाबाद, भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। तो मुर्दे बन जाए मुर्दे भी बनते हैं नहीं बनते? बाबा कहते हैं मुर्दाबाद, तो मुर्दे माना हाँ, जब उमंग उत्साह ना हो, लगे कि स्वर्ग तो शायद अभी बहुत दूर है, शायद अभी 10 साल दूर है तो क्या कहेंगे? तो जैसे कि मुर्दा बन गए। और ये क्वालिटीज धारण कर ली, जैसे बाबा कहता है जो 100% निश्चय बुद्धि हैं, कैसा भी शूटिंग पीरियड हो, लेकिन स्वयं के प्रति, बाप के प्रति, ड्रामा के प्रति और परिवार के प्रति कभी भी संशय बुद्धि ना बने। तो भले वो द्वापर में है, त्रेता में है, तो उसकी शूटिंग कौन सी हो जाती है? जन्म जन्मांतर कौन सी शूटिंग हो जाती है? सुख की शूटिंग हो जाती है। हाँ, भले ही है वो आत्मा द्वापर में, लेकिन अपने प्रति निश्चय बुद्धि है। आज नहीं तो कल मेरे को हथेली पे बाप ले जाएगा, और उसकी खुशी कैसे भी गायब ना हो। माया झुटके खिलाती रहे भयंकर कुंभकर्ण का रूप परेशान करे। 4 अवस्थाएं। एक तो मान लो कोई आत्मा कर्म भोग में भोग रही है, ठीक है, भोगने तो है ना, या कर्म भोग या फिर कर्म योग। क्या अच्छा है? कर्म भोग अच्छा है, कर्म योग तो अच्छा है, लेकिन मान लो कर्म भोग है तो वो तो अच्छा नहीं है। एक अवस्था है मनसा बहुत नेगेटिविटी आए, हम चाहते हैं अच्छे से संकल्प आए, लेकिन ऐसे बेकार गंदे गंदे संकल्प आए। ये होगी दूसरी अवस्था। इससे एक ऊपरी अवस्था है, व्यर्थ बहुत आता है। क्या? नेगेटिविटी नहीं है। कर्म भोग तो बहुत मोटा रूप हो गया, अब नेगेटिविटी भी, लेकिन व्यर्थ के तो बहुत तूफान है। कितनी अवस्थाएं होगी? हाँ, माना व्यर्थ को कंट्रोल करना चाहे तो व्यर्थ कंट्रोल नहीं हो रहा। और इससे ऊपर अवस्था है, व्यर्थ है तो थोड़ा सा अटेंशन देते हैं तो कंट्रोल हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं है व्यर्थ, है, लेकिन थोड़ा सा अटेंशन देते हैं तो कंट्रोल हो जाता है। कितनी अवस्थाएं होगी? 4 अवस्थाएं होगी। तो सबसे अच्छी अवस्था कौन सी है? पहले। उससे थोड़ी नीचे है दूसरी। अच्छा, एक अवस्था कभी बताई नहीं। बाबा ने मुरली में बोला तुम बहुत व्यर्थ तुम्हारे तूफान आते रहते हैं, इससे तो अच्छा सो जाना। मुरली में बोला नहीं बोला? ही क्या नहीं बोला है? तुमको जब बहुत ज़्यादा तूफान है, इससे अच्छा तुम जाके सो जाओ। तो वायुमंडल खराब किससे हो रहा है? सोने से हो रहा है या बहुत व्यर्थ या नेगेटिव से हो रहा है? तो कुंभकर्ण तो अच्छा ही हुआ। नहीं, रावण से अच्छा है? रावण रावण से तो अच्छा है। पवित्रता की पावर थी नहीं थी उसमें?
कुंभकर्ण बोला भी है, जब ये भारत के कुंभकर्ण जग जाएंगे तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी। तो जितने भी साधु सन्यासी इनको बताया कुंभकर्ण भारत के कुंभकर्ण हैं, ये जब जग जाएंगे तो तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी। तो पुरुषार्थ में ये 4-5 तरह के विघ्न हो गए। सभी चाहते हैं बाबा कुछ भी किसी तरह कोई विघ्न ना हो, बस निरंतर आपकी याद में टिक जाए, कुछ ना हो। तो स्वर्ग आ गया 100% नहीं आ गया। जब ये अवस्था आ जाएगी कुछ भी व्यर्थ नहीं होगा, तुम ऊपर ही टंगे रहोगे, याद की फांसी पे लगातार बीज रूप अवस्था में टंगे रहोगे बिना मेहनत के। अब तुम कुछ कर भी नहीं रहे तो भी टंगे रहोगे। तो कहाँ गया सदाकाल के लिए? स्वयं स्थिति में गया। वो तो सदाकाल के लिए गया। लेकिन अभी बाबा ने किसको सर्टिफिकेट तो दिया नहीं, सदाकाल का दिया। हाँ ये बोला कोई कोई बच्चे 75% मेहनत करके पहुंच रहे हैं, या 100% तक कोई पहुंचा। तो 75% तक भी जो पहुंचे उनके लिए भी जब वो विशेष रूप से तपस्या में बैठेंगे तो कितना सफल कर लेंगे बीज रूप अवस्था? 75 माना बीज रूप अवस्था की, अव्यक्त स्थिति नहीं। 16 घंटे वो मेहनत करके, थोड़ी सी मेहनत करके सफल कर लेंगे। लेकिन तो भी निरंतर करने के लिए मेहनत चाहिए नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। तो मेहनत तो अंत तक करनी है। इसलिए व्यर्थ से चिंता न करें। व्यर्थ को भी इम्प्योरिटी बताया बाबा ने, अव्यक्त वाणी में आया है। व्यर्थ संकल्प भी इम्प्योरिटी है। उल्टे उल्टे संकल्प आना ये तो इम्प्योरिटी है ही, लेकिन व्यर्थ संकल्पों को भी इम्प्योरिटी बताया है। तो संपूर्ण प्योर आत्मा कब कहेंगे? हाँ, जब निराकारी स्टेज में सदा काल टिक जाए, कोई भी व्यर्थ संकल्प ना हो, तब कहेंगे ये आत्मा संपूर्ण प्योर बन गई 100%। तो कहाँ पहुंचे? कहाँ पहुंचे? कहाँ जीना है? रोजों में हाँ, ज्ञानी तो आत्मा क्या कहेगी? मैं कहाँ हूँ? स्वर्ग में हूँ। ये भी तो जो निश्चय बुद्धि है, स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि है, बाप के प्रति निश्चय बुद्धि है, और तीसरा परिवार के प्रति, ड्रामा के प्रति निश्चय बुद्धि कि मेरे से ऐसा कुछ भी कोई भूल तो हो नहीं रही। इतनी सेफ्टी में भगवान ने मेरे को रखा हुआ है, तो मेरा कोई हिसाब किताब बन रहा है? जितना भी है बूंद बूंद याद कर रही हूँ, मेरे कहीं ना कहीं हिसाब किताब कट रहे हैं या बन रहा है कोई हिसाब किताब? कट ही रहे हैं। तो मैं कहाँ जी रही हूँ? स्वर्ग में। मेरा अपना शूटिंग पीरियड पर्सनल, जो भी मेरे हिसाब किताब है जिस रूप से भी हैं, लेकिन कभी भी रोना ना हो। इसको कहेंगे अज्ञानता। बाबा भी बोलते हैं रोने वाले बच्चे अच्छे लगते हैं। बाबा ने तुमको 17 में ही वरदान दिया, अब तुम वरदान ही धारण ना करो। 17 में दिया नहीं दिया? 17 में ही बोला था ना? 17 में ही बोला था, तो खुश रहो। बाबा ने तो 17 में ही इमर्ज कर दिया। बाबा तुम्हारी वो खुशी को देख रहे हैं जिसको कोई छीन नहीं सकता, जो सदा काल की है खुशी, कोई छीन नहीं सकता। और हम रोना रोते रहे, आप 17 में बोला था, फिर 18 भी निकल गया 19 भी निकल गया। अब मालूम नहीं आगे क्या। हर दिन तुम आगे बढ़ रहे हो। क्या कहा? हर दिन। अगर ये कहें हर सेकंड तुम आगे बढ़ रहे हो तो गलत है क्या? सेकंड बाप को याद कर रहे हो तो हर सेकंड आगे बढ़ रहे हो, हर दिन आगे बढ़ रहे हो? हर सेकंड आगे बढ़ रहे हो। ये है निश्चय बुद्धि की परिभाषा। इतना स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि है तो क्या कहेंगे? कैसा भी उसका पर्सनल हिसाब किताब है, लेकिन कहाँ जी रही है वो आत्मा? स्वर्ग में जी रही है तो मरेगी कहाँ? कहाँ मरेगी? उसकी जब खुशी जा ही नहीं रही, वो माया भी परेशान हो रही है। अरे इसके ऊपर अब कोई असर ही नहीं हो रहा, असर ही नहीं हो रहा। थक जाएगी नहीं? थक जाएगी माया। माया भी थक जाएगी। और तुम्हारा संस्कार कैसा बन जाएगा? हाँ, तुम्हारा चेहरा सदा खिला रहेगा। ऐसा नहीं कि बहुत निराकार स्टेज बन गई, लेकिन
ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है। ये है ज्ञान। ज्ञान बकबक करने वाले ज्ञानी तो आत्मा नहीं होते। ढेर अच्छा कोर्स करवा दे, बहुत अच्छी क्लासेस करवा ले, इनको ज्ञानी तो आत्मा कहेंगे? नहीं। ज्ञान को जीवन में धारण किया हुआ, इसलिए ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय। ज्ञान माना जानकारी। आपको ये जानकारी मिल गई कि हमारे यहाँ स्वर्ग आ गया या आना है, आ गया, और मैं उस स्वर्गीय वायुमंडल में रह रही हूँ। कोई दूसरा के नंबर मार जाएगा क्या? है? मैं उस स्वर्गीय वायुमंडल से रह रही हूँ और लंबे समय से पुरुषार्थ है। तो ये कम भाग्य है। जिस स्वर्ग को कम से कम पूरी एडवांस पार्टी जानना तो चाहती है, वो स्वर्ग कहाँ है, किस रूप से है, कैसी है वो आत्माएं, कैसी पुरुषार्थी होंगी, नहीं जानना चाहते, नहीं ढूंढ रहे। जिस स्वर्ग को वो ढूंढ रहे हैं, मैं वहाँ रह रही हूँ। किसी को बाहर से भेजे, चलो बाबा गिफ्ट दे दे, कोई बहुत अच्छा पुरुषार्थ, उसको गिफ्ट, चलो तेरे को 2-4 दिन के तेरे को स्वर्ग में भेजता हूँ मैं। ज़्यादा नहीं भाई, अभी भेज सकता। तो तेरी बहुत इच्छा, तुमने बहुत मेहनत की है, तेरी मेहनत से मैं खुश हूँ, 2-4 दिन के तेरे को मैं स्वर्ग में भेजता हूँ, और यहाँ उस आत्मा को भेज दें। यहाँ किसी में रोना धोना लगा हो, अपनी पुरुषार्थ में रोना धोना करती हो आत्मा, हम ऐसे हैं ऐसे हैं, वो माथा फोड़ के वापस जाएगा या खुशी खुशी से जाएगा? हाँ हाँ, माथा किसी के सामने नहीं बोलते। अरे सबसे बड़ी तुम्हारी सुंदरता ही ये है जो तुम 8 बजे इंतजार करते हो कब कचहरी आए। तुम्हारी सबसे बड़ी सुंदरता जो भगवान को पसंद है कौन सी है? जो तुम कचहरी की इंतजार करते हो, 8 बजे आने दो जरा, मैं बताती हूँ जरा। सबसे बड़ी तुम्हारी सुंदरता ही ये है, तुम्हारी कचहरी, जो कोई कर नहीं सकता। तुमको कोई संकोच नहीं है सबके सामने सभा में अपनी बुराइयां बताने की। और मुरली में भी बोला है, जो बड़े बड़े महारथी होंगे तो वो सभा में अपना पोता मिल देंगे। तुम्हारे को तो अच्छा लगता है कि बस बाबा ये दूर हो, अरे कोई क्या सोचे मेरे को चिंता नहीं। तो ये तुम्हारा बहुत बड़ा श्रृंगार है कचहरी। तो अब कचहरी तो करोगे ही करोगे। हाँ, जब तक तुम संपूर्ण नहीं बने हो, थोड़ा वो तो कचहरी चलेगी नहीं चलेगी। तो माथा फूटेगा नहीं फूटेगा, कचहरी में बैठेगा नहीं बैठेगी वो आत्मा, नहीं बैठेगी। जो सच्चाई सफाई है उसका वाइब्रेशन तो टच होगा। ये ठीक है, लेकिन वो दिन भर भी तो तुमको देखेगी, तुम्हारी मेहनत को देखेगी नहीं देखेगी? कैसे झुटके का तुरंत दौड़ के आंख धोती है जाके, आलस आता है कैसे ये मेहनत कर रही है घूम फिर के, ये चीज़ नहीं देखेगी, बस तुम्हारी कचहरी सुनेगी बस बैठ के। कचहरी तो तुम्हारी सच्चाई सफाई है, लेकिन तेरा जो निश्चय है स्वयं के प्रति, इतनी मेहनत के बाद भी तुम निश्चय बुद्धि हो, वो नहीं काउंट करेगी वो। वहाँ स्वर्ग के पुरुषार्थियों की रूपरेखा और ब्राह्मणों की रूपरेखा में जमीन आसमान का अंतर है। जो स्वर्ग में रह रही आत्माएं उनकी रूपरेखा और जो बाहर हैं उनकी रूपरेखा, जमीन आसमान का अंतर है। तो तुम्हारी पुरुषार्थ की सच्चाई जो है, पुरुषार्थ का भी साक्षात्कार वो करेगी आत्मा। तुम्हारा खिलता हुआ जो चेहरा है, संपूर्ण निश्चय बुद्धि माना खिला हुआ चेहरा, माया अपना काम कर रही है, लेकिन माया का कोई अब तुम्हारे ऊपर असर नहीं है। तो कहेंगे तुम तो स्वर्ग में ही जी रहे हो और स्वर्ग में ही मर रहे हो। अगर माया पुरुषार्थ थोड़ा बहुत नीचे ऊपर करती भी है, लेकिन तुम्हारे निश्चय को नहीं छीन सकती, तुम्हारी खुशी को ना छीन सके, तो तुम्हारा जन्म कहाँ हो रहा है? फिर उठ के खड़े हो जाते हो पुरुषार्थ में। माया ने थोड़ा थपाड़ा मारा और तुम फिर उठ के खड़े हो गए, खुशी तुम्हारी गायब नहीं हुई। तो वही आत्मा साक्षात्कार करके जाए कि नहीं, ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पुरुषार्थ ही है, साधारण नहीं। बाबा ने बोला है ऐसा नहीं कि स्वर्ग आएगा सब एक साथ स्वर्ग में पहुंच जाएंगे 100%, नहीं, नंबरवार।
और फिर बताया अष्टदेव भी नंबरवार हैं, फिर 108वीं नंबरवार हैं। जाएंगे नंबरवार, लेकिन कम से कम स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि होकर हमारी जन्म जन्मांतर की शूटिंग सुख की तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। कोई कोई आत्मा द्वापर युग में बहुत सुखी रहती हैं, सतयुग त्रेता में तो रहते ही हैं, द्वापर युग में भी बहुत सुखी, कलयुग में भी। तो द्वापर युग में भी स्वर्ग जैसे रहते हैं, जैसे राजे महाराजे हैं, बहुत बड़े साहूकार हैं, हाँ, बड़े बड़े महल हैं, कोई उनको धन दौलत की कमी नहीं है, तो उनका स्वर्ग है या नर्क है? दुनिया के हिसाब से तो ये स्वर्ग में है। ऐसे भक्ति मार्ग भी मानते हैं, जब बड़े बड़े राजे हैं ये देवी देवताएं थे कभी, ऐसे हमारे बुजुर्ग लोग बताते थे कि जो यहाँ राजा महाराजा बनते ना, ये कभी देवी देवता थे। ऐसा भक्ति मार्ग में भी चलन है। आज कहते हैं टाटा बिलाए तो जैसे कि स्वर्ग में। तो अगर द्वापर या कलयुग की भी तुम्हारी शूटिंग है, लेकिन तुम्हारी खुशी गायब नहीं होती, तो जन्म जन्मांतर सुख की शूटिंग हो रही है, दुख की हो रही है? सुख की। इसलिए बाबा कहते हैं रोने वाले बच्चे बाबा को पसंद नहीं। और बाबा भी तब तक ही रुका रहेगा। कब तक? कब तक रुका रहेगा बाबा? रोना तो तुम्हें अभी बंद कर दो, लेकिन बाबा भी रुका रहेगा। कब तक? तुम अभी खिल जाओगे, फिर बाबा भी रुका रहेगा। कब तक? और तुम तो खिलने ही वाले हो, दिन प्रतिदिन खिलोगे या मुरझाओगे? हाँ, दिन प्रतिदिन तुम्हारी खुशी बढ़ेगी कम होगी? बाबा भी रुका भी रहेगा। कब तक? बोलो, कब तक? मम्मा का पुरुषार्थ शुरू हो ही जाए, कोई बड़ी बात नहीं। बाबा भी रुका ही रहे। कब तक? बोलो, आपको ही पता है। आपको ही पता है, आप ही बताओ। जब तक 8 और उसका परिवार तैयार नहीं हुआ तब तक। बहुत सुंदर बोला। 8 का जो परिवार है उसमें जो कमजोर से कमजोर आत्मा है, चलो मान लो ये देवी को मान लो, ये भी जब तक सेटिस्फाई ना हो, बहुत अच्छा तीव्र पुरुषार्थ में जब तक ना पहुंच जाए, स्वर्ग में नहीं पहुंच गई, लेकिन अच्छा तीव्र पुरुषार्थ जो बाबा को पसंद है, बाबा क्या देखेगा? जैसे ये तो स्वर्ग में ही चली गई, बाबा दौड़ के आ जाएगा। नंबर मार रहे हैं हम। बाबा वो स्थूल स्वर्ग नहीं, यहाँ तो बस तुम्हारा चेहरा खिला, पुरुषार्थ में तुम्हारी चढ़ती कला हो जाए, बाबा को आने में देरी है। जैसे बाबा ने 17 इमर्ज किया, तुम सदा मुस्कुराओ। तो कम से कम जो आदि की आत्मा है, जिनको हम, या इसका भी तो आदिकाल होगा नहीं होगा, एनएस का, एनएस का आदिकाल कब? 2007। 4 से नहीं देने की सौगात नहीं तब से 4 से तो दी, नहीं देने की सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो पूछा, लेकिन फिर भी 3.5-4 वर्ष का टाइम दिया ना, है ना? जो 3.5-4 वर्ष का टाइम दिया वो 5 से लेकर 9 तक पूरा हो जाता है। हो जाता नहीं हो जाता? पूरा हो जाता है। उसके बाद तो ज़रूर रूपरेखा तैयार हो जाती है, प्रैक्टिकल नहीं, ऐसे तो 4 में ही आ गया। लेकिन वो जो स्वर्गीय संगठन है, जिसको अव्यक्त वाणी में बोला, कोई एक गीता पाठशाला, बोला नहीं बोला, मिनी मधुन का नक्शा बनाओ, अव्यक्त वाणी में बोला, तो ज़रूर बाबा के सामने कोई गीता पाठशाला थी जिसको मधुबन का नक्शा बनना था। और फिर उन्हीं दिनों में बहुत कंपटीशन करवाया, भले कोई एक सेंटर, कोई एक गीता पाठशाला, चलो जोन नहीं तो सेंटर, पहले तो जोन की बात की, पूरा जोन का जोन, एक मत, एक भाषा, एक संकल्प, ऐसा चाहिए। फिर सेंटर की बात की, सेंटर नहीं तो कोई गीता पाठशाला कम से कम एक निकले, जहाँ एक मत, एक भाषा, सबके संस्कार मिले हुए हों। तो अव्यक्तवा ने इशारा दिया, तो ज़रूर बाबा कोई ऐसी गीता पाठशाला का हो, उसको फिर मधुबन का नक्शा बना देता है। जब वो मधुबन का नक्शा बन जाता है तब कहेंगे कि अब ये प्रैक्टिकल रूप धारण होने जा रहा है, संगठित रूप में। जब से तो फिर ईश्वर ने उधर से उड़ारी मार दी। पहले तो कहते थे आध्यात्मिक ईश्वर विश्वविद्यालय,
फिर क्या लिखने लगे? आध्यात्मिक विश्व। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय। ईश्वर ने वहाँ से उडारी मार दी। कौन से सन में उडारी मार दी? है जी 14 में ईश्वर ने वहाँ से उडारी मार दी। चला मैं तो मैं अब नई दुनिया में जाऊंगा या पुरानी दुनिया में ही रहूंगा? है जहाँ नई दुनिया है, नया संगठन जहाँ तैयार हो रहा है, जो मेरा संगठन है। बाप क्या कहता है? मेरे बच्चे। जो जन्म जन्मांतर के उसके उसी को ही कहे ना मेरे बच्चे। तो 2014 में ये चेंज क्यों किया? उनको तो बुद्धू बना दिया, बता दिया आध्यात्मिक में ही सब कुछ समाया हुआ है। वहाँ अध्यात्म ही बचा, आत्मा का ज्ञान ही बचा। तुम लगे रहो अपने 84 जन्म को ढूंढते रहो, लगे रहो। मैंने तो जो काम करना था कर दिया। और जहाँ उडारी मारेंगे वहाँ पे पावन, पति से पावन बनाने का प्रैक्टिकल कर्तव्य शुरू हो जाता है। तो वहाँ तो नाम भी दे देते हैं, मुरली में, साकार मुरली में आ जाता है। क्या लिखो? ईश्वरीय विश्वविद्यालय, गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। म्यूजियम का नाम भी दिया। तो जहाँ उनको म्यूजियम तैयार करना है, जहाँ अच्छे अच्छे बच्चे हैं, वहाँ पे उनको टचिंग देते हैं। तुम क्या लिखो? गॉड फादरली यूनिवर्सिटी या ईश्वरीय विश्वविद्यालय। वहाँ क्या रह गया? आध्यात्मिक विश्वविद्यालय। तो कहेंगे जहाँ प्रैक्टिकल रूप धारण करा रहा है, वो जो आदिकाल के बच्चे हैं जिन्होंने लंबे समय मेहनत की है, जब तक वो पूरा परिवार याद में उड़ने ना लगे हैं, तब तक बाप को अच्छा लगेगा। और वो अष्टदेव उड़ रहे हैं, बाप आगे उनके बढ़िया गले मिल रहा है, और उसी परिवार में बेचारा चलो हिसाब किताब नहीं उड़ पा रहा, तो उसने मेहनत नहीं की, लंबे समय नहीं की, मेहनत की है ना, तो वो भी तो अधिकारी है बाप से मिलने का, नहीं है? तो फिर कब तक रोके रहोगे बाबा को? कब तक आ जाएंगे? बाबा से याद करेंगे। अभी अच्छे से नहीं करते? करते तो हैं, मेहनत तो करते हैं, लेकिन बीच में माया परेशान बहुत करती है। इसलिए अभी पहले भी कई क्लासेस में आया है, याद की चिंता मत करो। याद के लिए तो आपको बाबा का सहयोग बहुत चाहिए, लेकिन अपने त्याग की ज़रूर चिंता करो, अपनी कमियों की ज़रूर चिंता करो। जो जो मेरे को बाबा को देना है, अभी अपना दिख रहा है, ये मेरे में भी कमी है, ये छोड़ना है, वो कमियों को छोड़ते जाएंगे, या कम से कम आपके संकल्प में वो संकल्प तो आता होगा ना कि इस चीज़ को भी छोड़ना है, ये अभी मेरे में कमी है। लेकिन उसके प्रति अटेंशन देना भी जैसे कि छोड़ना ही। बाकी तो धीरे धीरे योग बल बढ़ते तो धीरे धीरे वो चीज़ जाती है। ऐसे नहीं कि आज हमने संकल्प लिया आज ही चलेगी, लेकिन कम से कम दिखना तो चाहिए कि ये कमज़ोरी है, इसको मेरे को छोड़ना है। तो बाबा की मदद मिलेगी, याद की यात्रा बढ़ेगी। तो जैसे ऐसे याद की यात्रा सबकी बढ़ेगी तो सब उड़ने लगेंगे या पैदल चलेंगे? उड़ने लगेंगे। तो बाबा भी उड़ के आ जाएगा या ट्रेन से बैठ के आएगा? है ट्रेन से बैठ कर आएगा। उड़ने वाले बच्चे हैं तो उनके लिए उड़ के पहुंच जाएंगे। उड़ के चले हैं? ऐसे उड़ के तो अभी भी आते हैं। फिर तो हम बांध के बिठा लेंगे, जाने देंगे क्या? हैं? जब उड़ के आ जाएंगे, हमने कमरा बंद कर दिया, फिर कहाँ जाएंगे? हैं? एक बार आ तो जाएं, तो एक बार तुम पुरुषार्थ तो करो। हैं? बाप तो तैयार। वो बाबा चाहता है सदा ऐसे ही बच्चों के साथ, सदा काल ऐसे बच्चों के साथ रहो जो मेरे हैं। इसलिए जो कमज़ोर से कमज़ोर पुरुषार्थी भी है, बाबा तो उसको भी देख रहा है। वो भी जब तक बाप के हिसाब से ना उड़े, बाप संतुष्ट हो जाए, तो समझो आपने गेट खोल दिया। कौन सा गेट खोल दिया? स्वर्ग का गेट खोल दिया। अरे स्वर्ग का गेट तो 5 तारीख को ही खोल दिया था। और थोड़ा वो तो बचा तो है, 2 साल और मान लो। कौन सा गेट खोल दिया?
साथ साथ खुलेंगे गेट या आगे पीछे खुलेंगे? शांति धाम। हाँ, शांति धाम और सुख धाम के गेट एक साथ खुलेंगे। सुख धाम तो गेट खुल तो गया, लेकिन अभी थोड़ी सी गुंजाइश बाकी है ना। 2-1 साल का और समय भी तो है ना। तब कहें जब सुख धाम का गेट पूरी तरह से खुल गया तो शांति धाम का गेट भी खुल जाएगा एक साथ। इधर शांति धाम का उद्घाटन हो जाएगा, उधर सुख धाम का उद्घाटन हो जाएगा। तो शांति धाम वासी को तुम बुलाने के लिए मेहनत कर रहे हो, इसलिए तुम्हारे पुरुषार्थ के ऊपर है। जितना तीव्र गति से तुम पुरुषार्थ करोगे वो बाप तो तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। इसलिए जो 3 बार घोटते हैं ना बाबा, पास 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 3 बार बोलते हैं ना, इसको अच्छे से घोटो। एक तो टाइम पास करना है, कितने भी माया का अपोजिशन हो चिंता नहीं, हमेशा ये रहना नहीं है। जो भी पुरुषार्थ में कमी कमजोरी दिख रही है, जो माया का अपोजिशन दिख रहा है, ये हमेशा रहना नहीं है। इसलिए टाइम पास करो। टाइम पास एक मजदूरी में होता है और एक खुशी से होता है। जो अच्छी अवस्था में पहुंच गए हैं, उनको और ऊपर जाना है, तो उनको भी तो पास करना नहीं करना। हाँ, टाइम पास तो उनको भी करना है। तुम खुशी खुशी से करो या ज्ञानी तो आत्मा होके करो। हाँ, टाइम पास करो। और फिर तुम्हारा टाइम पास जब इतना सुखदायी हो जाएगा, बहुत अच्छे सुख पूर्वक तुम टाइम पास कर रहे हो, तो तुम और पास आ जाओगे। जो दूरी है, तुम्हारी दूरी धीरे धीरे कम हो रही है। तुम ज्ञान के हिसाब से टाइम पास नहीं कर रहे, तुम तो खुशी खुशी से टाइम पास कर रहे हो कि जानते हो मैं धीरे धीरे कहाँ ट्रांसफर जा रही हूँ, बाप के करीब जा रही हूँ। और बाबा भी सर्टिफिकेट देंगे, ये फुल पास, पास विद ऑनर, सम्मान सहित ही आत्मा पास हो। इसलिए जो अभी थोड़ा समय बचा है, अच्छे ज्ञानी तो आत्मा बन के खुशी खुशी से अच्छी शूटिंग 5 दिसंबर के बाद बैक जर्नी, अपनी उस अवस्थाओं में जाना है जिसकी आज हमको अभी कल्पना भी नहीं है। वो बाप आया ही है तुमको उन अवस्थाओं में ले जाने के लिए। ठीक है, ओम शांति।